सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय ओजीवा। बी अ बेटर यू। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्रोटीन हमारे मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। वरुण 32 साल के हैं, गोंडा के रहने वाले हैं। उनका हमें मेल आया। अब उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले उनका वजन अचानक से गिरने लगा। थकान काफ़ी रहती थी, पेट में बहुत दर्द, पैरों में सूजन जैसी दिक्कतें शुरू हो गई। जब डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट हुए, तब पता चला उन्हें फैटी लिवर की दिक्कत है और ये प्रॉब्लम उन्हें काफ़ी समय से थी, पर लक्षण दिखने काफ़ी लेट शुरू हुए हैं। फैटी लिवर यानी वो कंडीशन जिसमें लिवर के अंदर फैट जमा हो जाता है। अब लिवर में थोड़ा बहुत फैट होना नॉर्मल है, पर जब ये फैट ज़्यादा बढ़ जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। आपका लिवर आपके शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और इसका काम होता है आपके खाने पीने से पोषण छानना और हार्मफुल तत्वों को खून से फिल्टर कर देना। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर लिवर डैमेज भी हो सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ यानी कि NAFLD ये शराब के सेवन से नहीं होता है। nhp.gov.in वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में 9 से लेकर के 32% लोगों को फैटी लिवर की दिक्कत है। अब वरुण चाहते हैं कि हम अपने शो पर फैटी लिवर की बात करें। ये क्या होता है, क्यों होता है, ये सब लोगों को बताएं। इससे कैसे बच सकते हैं, इस बारे में बात करें। तो जानिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। फैटी लिवर जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, फैट इन द लिवर। तो एक कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर लिवर माने जिगर में वसा की अत्यधिक मात्रा जमा हो जाए, उसको फैटी लिवर का नाम दिया जाएगा। हम जानते हैं लिवर मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये कई प्रकार के कार्य करता है जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। उसमें से एक कार्य है पाचन। सो फैट यानी वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, सबका पाचन लिवर में होता है। तो कभी भी किसी भी कारण से जब वसा अत्यधिक मात्रा में लिवर में जमा होगी तो उसको फैटी लिवर का नाम दिया जाएगा। कोई भी ऐसा कारण जिसमें फैट आपके शरीर में ज्यादा आएगा, माने अत्यधिक मात्रा में वसा का सेवन, फैट का सेवन, तली हुई चीजों का सेवन, मोटापा माने ओबेसिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम या पाचन की प्रॉब्लम, उसके अंदर फैटी लिवर हो जाएगा। अल्कोहल माने शराब के अत्यधिक सेवन से भी फैटी लिवर संभव है। कुछ ऐसी वायरसेस, जीवाणु और कीटाणु भी हैं जिनके शरीर में आने से या लिवर के इन्फेक्शन होने से भी फैटी लिवर हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयां और कुछ अलग भी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर फैटी लिवर संभव है, लेकिन सबसे मुख्यतः कारण शरीर में वसा का ज्यादा होना और मोटापा होना फैटी लिवर का कारण है। क्योंकि हम जानते हैं फैटी लिवर में वसा लिवर में जमा है, तो कभी कभी ये आपको कोई लक्षण नहीं देगा, बल्कि अगर मैं कहूं तो सबसे कॉमन सिम्टम ही इसका कोई लक्षण का ना होना है। तो शुरू में जब फैटी लिवर पूरी मात्रा में नहीं होगा तो कोई भी लक्षण नहीं आएंगे। जब फैटी लिवर या वसा लिवर में बहुत अधिक हो जाएगी तो कुछ लक्षण आ सकते हैं, जिसमें भूख की कमी होना, मतली आना, जी कच्चा होना, थोड़ा थोड़ा पेट में दाएं हिस्से में दर्द होना, ये संभव है। लेकिन फैटी लिवर यहाँ रुकेगा नहीं। अगर फैटी लिवर बना रहेगा तो ये लिवर को चोट पहुंचाएगा। और ये एक शरीर का रूल है, जब भी शरीर में चोट लगती है तो उसको हील कराया जाता है, माने उसको ठीक करने की कोशिश होती है, जिसके लिए शरीर में स्कारिंग बनती है। तो एक ऐसा वक्त आएगा, अगर फैटी लिवर आपके शरीर में बना रहा तो लिवर स्कार होने लगेगा और फाइनली एक सिचुएशन आएगी, एक परिस्थिति आएगी जिसको सिरोसिस का नाम दिया गया है, माने स्कार्ड लिवर का नाम दिया गया है। जब स्कार्ड लिवर हो जाएगा तो लिवर अपने जो कार्य है वो नहीं कर पाएगा और उसकी कमी से बहुत सारे लक्षण और आएंगे, जिससे पेट में पानी का भरना, पीलिया का आना, कभी कभी बेहोशी आना, खून की मतली आना और अन्य चीजें भी शामिल हैं। फैटी लिवर में आपके शरीर में अत्यधिक मात्रा की वसा है। सो इसका क्या मतलब है? आप मोटापे से बचें, अत्यधिक वसा के खान पान से बचें, बैलेंस डाइट का प्रयोग करें, बहुत अधिक मात्रा में व्यायाम करें, अपने वजन को संतुलित करें। तो इन सभी से आप मोटापे की वजह से हुए फैटी लिवर से बच सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन ना करें, इसको कभी कभी प्रयोग करें।
जैसा कि हमने देखा वायरल हेपेटाइटिस से भी कभी कभी फैटी लिवर होता है, तो उससे भी बचें। वायरल हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है, टीकाकरण कराएं। कोई भी दवा अपने आप सेवन ना करें, डॉक्टर से उसकी सलाह लें और तभी उसको प्रयोग करें। इलाज आपके पास है। मोटापे से आपको बचना है, अत्यधिक शराब के सेवन से आपको बचना है। अगर फैटी लीवर हो जाता है तो रिवर्सिबल है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में इसको वापस किया जा सकता है। अगर आप अपने कारण को, फैटी लीवर के कारण को रिवर्स कर देंगे तो फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। कुछ दवाइयां भी उपलब्ध हैं। अगर फैटी लीवर बहुत ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसके लिए उपलब्ध दवाइयों का प्रयोग करें। फैटी लिवर होने के पीछे डायबिटीज और ओबेसिटी एक बड़ी वजह है, इसलिए इनको कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी है। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। कई बार फैटी लिवर के लक्षण पता नहीं चलते हैं, पर अगर आपको भूख ना लगना, पेट के बाएं हिस्से में दर्द होना, उल्टी, वेट लॉस जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ कि आपकी स्किन पर भूरे रंग के धब्बे पड़ रहे हैं, जिन्हें आम भाषा में आप झाइयां कहते हैं। जानिए ऐसा क्यों हो रहा है। झाइयां होना एक बहुत ही आम स्किन कंडीशन है। इसके बारे में हमें और बताया डॉक्टर जेबा ने। झाइयां एक प्रकार का हाइपर पिगमेंटेशन है। अक्सर हमारे चेहरे पर अलग अलग रंग के दाग या फिर धब्बे होते हैं। झाइयां एक प्रकार का दाग या धब्बा है। अब ये ज्यादातर तो औरतों में देखा जाता है, पर पुरुषों में भी इसकी समस्या हो सकती है। इसमें ब्राउन, ग्रे या फिर ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं जो गाल, नाक या माथे पर पड़ते हैं। झाइयों के होने का सबसे बड़ा कारण होता है धूप में रहना। अगर आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो हमारे स्किन के सेल्स, मेलानोसाइट्स, जो स्किन को कलर देते हैं, ये काफी बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है हार्मोनल। अक्सर महिलाओं में पहली प्रेगनेंसी या फिर दूसरी प्रेगनेंसी के बाद झाइयां पड़ने लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्मोन में कुछ बदलाव आते हैं। जब कुछ महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं तब भी झाइयां होने का चांस होता है। तीसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण जिन लोगों में पहले से मेलास्मा होता है वो बढ़ने का चांस होता है। चौथा कारण, अगर आपकी फैमिली में किसी को मेलास्मा है तो चांस है कि आपको भी हो सकता है। अब ये तो पता चल गया कि झाइयां होती क्यों हैं, पर इससे निपटने के लिए क्या करें। डॉक्टर जेबा बताती हैं कि झाइयों का इलाज कभी कभी 2 हफ्तों में असर दिखा सकता है, पर कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। इसमें मरहम का इस्तेमाल होता है, जैसे हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ट्रेटेनॉइड या फिर कुछ स्टेरॉइड्स भी, पर सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करिए। लंबे समय तक इन्हें इस्तेमाल करने से काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन की दिक्कत होती है तो किन चीज़ों से एकदम दूर रहें। कहा जाता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको ब्रेड, पास्ता, क्रीमी सॉस, चीज़, मेयोनीज जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की न्यूट्रिशनिस्ट स्वाति बथवाल से। स्वाति ने हमें बताया कि गॉल ब्लैडर स्टोन लिवर से निकलने वाले बाइल जूस का हार्ड डिपॉजिट होते हैं। होता यह है कि जब भी हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे कि मैदा, ब्रेड, सफ़ेद चीनी, चीज़, मेयोनीज, यानी वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं, यानी मैनमेड हैं और इनका कलर सफ़ेद होता है, ऐसी चीज़ें लिवर के स्वास्थ्य पर असर डालती हैं और ये सभी चीज़ें लिवर के लिए पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इन चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। खासतौर पर अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन की दिक्कत है तो इन खानों से परहेज करना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।